नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2022 की बिसात। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की आहट सुनाई देने लगी। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता समीकरणों को साधते हुए जीत के इरादे से चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव 2017 के इतिहास को दोहराने की चुनौती है। वहीं विपक्ष किसी भी कीमत पर अवध का किला फतेह करना चाहता है। आज यूपी की बिसात में हम बात करेंगे बरेली के सियासी समीकरण की, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की आहट सुनाई देने लगी है। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता समीकरणों को साधते हुए जीत के इरादे से चुनाव समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव 2017 के इतिहास को दोहराने की चुनौती है। हिंदुत्व के एजेंडे से इतर भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। रामगंगा नदी के किनारे बसा है बरेली, रोहिलखंड नाम के काल्पनिक राज्य की राजधानी। लखनऊ से 252 किलोमीटर और दिल्ली से 250 किलोमीटर, मतलब यहां से कोई प्रधानमंत्री की तरफ भी देख सकता है, मुख्यमंत्री की तरफ भी। बराबर प्यार से किसी ने खूब कहा है, बरेली हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के लिए जाना जाता है। ये शहर नाथ नगरी भी है और आला हजरत की विरासत भी संभाले हुए है। मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल का पांचाल क्षेत्र यही था। यहाँ से द्रौपदी थी और फिर आजादी की लड़ाई में भी बरेली अहम गवाह बना था। बात करें राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो बरेली 9 विधानसभा सीटों के साथ यूपी की खास सीट है, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ भी है। क्या है खास? यूं तो उत्तर प्रदेश का जिला बरेली प्राचीन इतिहास की धरोहर है, लेकिन बॉलीवुड के एवरग्रीन सॉन्ग झुमका गिरा रे ने इस शहर को देश के कोने कोने में बैठे लोगों के बीच बहुचर्चित कर दिया। सेब न्यूटन के लिए गिरा था, झुमका प्रेमियों के लिए गिरा। अब ये झुमका बहुयामी अर्थ रखे हुए है। इसकी वही महत्वता है जो सरकार गिरने की होती है, सेंसेक्स गिरने पर होती है। ये झुमका भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था को दिखाता है। रामगंगा तट पर बसा यह शहर रोहिलखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र की राजधानी था। बरेली शहर ने जरी से कारीगरी, बांस फर्नीचर से लेकर व्यापार के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ का सुरमा भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। दूर दूर से लोग यहाँ से सुरमा लेकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। – 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने जातीय वोटर्स को लुभाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से काम करती हुई लोगों को अपने समर्थन में लेती हुई। बात अगर बरेली जिले के सियासी समीकरण की करें तो जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिठारी, चैनपुर, बरेली, बरेली कैंट और आंवला शामिल है। बरेली जिले में 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करके गठबंधन और बसपा को करारा झटका दिया था। मोदी लहर के सामने बसपा और गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी टिक ही नहीं पाया। बीजेपी की आंधी का आलम कुछ इस तरह का रहा कि सपा और बसपा के सभी मौजूदा विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी और सपा ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीएसपी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। एआईएमआईएमसी ने भी 1 सीट पर कब्जा जमाया था।
बीजेपी को 3, सपा को 3, बीएसपी 2 और एआईएमआईएम को 1। इस तरह से 2012 विधानसभा के ये नतीजे आपके सामने। बरेली जिले के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बराबरी पर रही थी। दोनों को ही 3-3 सीटें नसीब हुई, जबकि बीएसपी को 2, आईएमसी को 1। बरेली जिले की बहेड़ी विधानसभा सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। दरअसल इस सीट से 2017 में विधायक बने छत्रपाल सिंह गंगवार को यूपी सरकार में मंत्री बनाया गया। बहेड़ी यूपी विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 118 है। ये पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के छत्रपाल सिंह ने 1,08,000 वोट हासिल करके बीएसपी के नसीम अहमद को 42,000 वोटों के अंतर से हराया था। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर महज 18 वोटों से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अताउर रहमान को 48,172 वोट मिले थे। साथ ही बीजेपी के छत्रपाल सिंह को 48,154 वोट मिले थे। छत्रपाल सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनका राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है, अच्छा रहा है। बहेड़ी विधानसभा में पहला चुनाव 1957 में हुआ था और लगातार 3 बार 1957, 1962, 1967 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1969 में क्रांति दल ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन 1974 और 1977 में फिर से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। 1951 में बीजेपी के हरीश चंद्र गंगवार ने यहां से चुनाव जीता, समीकरण को बदलकर रख दिया और इस सीट पर कमल खिला दिया। 1993 में सपा के मंजूर अहमद यहां से विधायक बने। बहेड़ी विधानसभा में कुल 2,89,000 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,59,000, महिला मतदाताओं की संख्या है 1,30,000। दो 2022 विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने 2017 के इतिहास को दोहराने की बड़ी चुनौती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बरेली के मीरगंज विधानसभा पर बसपा के गढ़ में सेंध लगाते हुए जीत हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर डीसी वर्मा ने बसपा के कद्दावर नेता सुल्तान बेग को 54,000 मतों से करारी शिकस्त दी थी। मीरगंज में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के सुल्तान बेग ने जीत हासिल की। सुल्तान बेग ने बीजेपी को डीसी वर्मा को लगभग 8,000 वोटों से हराया था। मीरगंज विधानसभा बरेली जिले का एक हिस्सा है और बरेली लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में हुआ था। 2008 में इस सीट का गठन किया गया था। इससे पहले इस विधानसभा सीट को कांवर विधानसभा के नाम से जाना जाता था। कांवर विधानसभा भी इमरजेंसी से पहले 1974 में ही बनी थी। दो 2017 के चुनाव में इस सीट से बीजेपी के बहोरन लाल मौर्य सपा के शाजिल इस्लाम को 27,764 वोटों से हराकर विधायक बन गए थे। 1996 में भी बहोरन लाल मौर्य बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। किसी पार्टी का दबदबा ना होने की वजह से इस चुनाव में
यहाँ पर कांटे की टक्कर हर बार देखने को मिलती है। इस चुनाव में भी कुछ ऐसे ही उम्मीद। 2022 का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने की बात कही जा रही है। भोजपुरा में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आईईएमसी के टिकट पर शाजिल इस्लाम ने जीत दर्ज की थी। शाजिल इस्लाम ने सपा के वीरेंद्र सिंह गंगवार को 17,000 वोटों से हराया था। भोजपुरा विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बाबूराम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1957 के बाद 1962 के चुनाव में हरीश कुमार गंगवार यहां से विधायक बने। 1977 में हामिद रजा खान यहां से निर्दलीय लड़कर विधायक बने। 1980 में इंदिरा लहर में कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह दोबारा विधायक बने। 1991 में बीजेपी का इस सीट पर खाता खुला। बीजेपी के सुभाष पटेल यहां से चुनकर विधानसभा पहुंचे। पिछले 5 विधानसभा चुनावों में 2 बार बीजेपी, एक बार सपा बसपा और आईईएमसी को यहां पर जीत नसीब हुई। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से केसर सिंह ने समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार को 39,142 वोटों के अंतर से हरा दिया था। – 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के भगवत शरण गंगवार ने जीत दर्ज की थी। भगवत शरण गंगवार ने बीएसपी के उषा गंगवार को 17,719 वोटों के अंतर से हराया था। और आइए बात करते हैं सीट के इतिहास के बारे में। 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चेतराम गंगवार ने जनता पार्टी के बलदेव राज को हराकर इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। चेतराम इस सीट से 1985 तक विधायक रहे। इसके बाद 1979 में बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार जीत हासिल की और गेंदन लाल गंगवार यहां से विधायक चुने गए। वहीं 1991 की राम लहर में और 1993 में बीजेपी के भगवत शरण गंगवार यहां से लगातार 2 बार विधायक चुने गए। समीकरण बदले तो 1996 में सपा के उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार ने भगत शरण को हरा दिया और इस सीट पर कब्जा जमा लिया। वहीं राम लहर पर सवार होकर विधायक बनने वाले भगवत शरण गंगवार 2002 में भाजपा का साथ छोड़कर सपा के साथ हो लिए। इसके बाद 2002, 2007, 2012 में लगातार 3 बार उन्होंने जीत दर्ज की। 2012 में सपा की सरकार में भगवत शरण मंत्री भी बने। और बात फरीदपुर विधानसभा सीट की। बरेली की यह सीट जिस पर बीजेपी और सपा दोनों का लंबे समय तक कब्जा रहा। ये विधानसभा सीट 1974 से लगातार एससी आरक्षित सीट है। बावजूद इसके यहां से बीएसपी मात्र एक बार 2007 में ही जीत पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने 24,727 वोटों से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर सियाराम सागर को मात दी थी। हमेशा की तरह इस बार भी फरीदपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें बनी हुई है। 2012 की बात करते हैं। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सियाराम सागर ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सियाराम सागर ने बीजेपी के श्याम बिहारी लाल को 16,787 वोटों से चुनाव हरा दिया था। फरीदपुर विधानसभा सीट बरेली जिले का एक हिस्सा है। यह आंवला लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। फरीदपुर विधानसभा सीट लंबे समय से अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित रही है। हालांकि 1952 से 1967 तक यह आरक्षित सीट रही, लेकिन 1967 में इसे सामान्य सीट बना दिया गया। उस वक्त कांग्रेस के डीपी सिंह इस सीट से चुनाव जीते थे। फिर 1969 में उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय क्रांति दल के राजेश्वर सिंह विधायक बने। इसके बाद 1974 में फिर इस सीट को आरक्षित कर दिया गया। तब से आज तक ये सीट आरक्षित ही चल रही है। यहाँ ये माना जाता है जिस भी पार्टी का यहाँ से विधायक बना, प्रदेश में उसी की सरकार बनी। – 2017 विधानसभा चुनाव के बाद बरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। यहाँ की बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र आंवला लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के राजेश कुमार मिश्र ने समाजवादी पार्टी के वीरपाल सिंह को हराकर सीट पर कब्जा जमाया था। राजेश कुमार मिश्रा ने वीरपाल सिंह यादव को 19,000 वोटों से हराया था। – 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के वीरेंद्र सिंह ने सपा के धर्मेंद्र कश्यप को हराकर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। वीरेंद्र सिंह ने सपा के धर्मेंद्र कश्यप को 16,000 वोटों से हराया था।
बरेली जिले की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले इस विधानसभा सीट को सनहा के नाम से जाना जाता था। सनहा विधानसभा भी इमरजेंसी के पहले 1974 में ही बनी थी। सनहा विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी को मात्र एक बार ही जीत नसीब हुई है, जबकि सपा और बसपा इस सीट पर दो बार कब्जा जमा चुकी है। 1977 से 1985 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही और रामेश्वर नाथ चौबे इस सीट से लगातार 3 बार तक विधायक चुने गए। राम मंदिर आंदोलन के बाद प्रदेश में बने समीकरण से इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सर्वराज सिंह ने बीजेपी के धर्मपाल सिंह को हराया। और अब बात करेंगे बरेली विधानसभा की। 2017 में बरेली विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार ने कांग्रेस के प्रेम प्रकाश अग्रवाल को 28,667 वोटों से हराया था। डॉक्टर अरुण शहर सीट से 2007 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बरेली विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 2012 में हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर अरुण कुमार ने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अनिल शर्मा को 27,000 वोटों से शिकस्त दी थी। 2012 से पहले जिले की कैंट सीट और शहर दोनों एक ही विधानसभा में हुआ करती थी। और बात करेंगे बरेली कैंट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने जीत दर्ज की। राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के मुजाहिद हसन खान को 12,000 वोटों से हराया। (2012) में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ही राजेश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। राजेश अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के फहीम साबिर अंसारी को 18,000 वोटों से हराया था। कैंट सीट बरेली जिले का एक हिस्सा है। ये बरेली लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। बरेली कैंट विधानसभा में अब तक 16 चुनाव हो चुके हैं। इनमें 7 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की, 2 बार समाजवादी पार्टी ने। फिलहाल वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव में परिसीमन बदलने से इस विधानसभा की स्थिति बदली। बरेली शहर विधानसभा का बड़ा हिस्सा बरेली कैंट विधानसभा में आ गया। समीकरण बदला तो शहर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे बीजेपी नेता राजेश अग्रवाल यहां से चुनाव लड़कर विधायक चुने गए। अब बात आंवला विधानसभा सीट की। बरेली की आंवला विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2017 के चुनावों में बीजेपी के धर्मपाल सिंह 3,546 वोटों से समाजवादी पार्टी के सिद्धराज सिंह को हराकर चौथी बार विधायक बने। (2012) 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी धर्मपाल सिंह जीत हासिल की थी। उन्होंने धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के महिपाल सिंह यादव को 4,808 वोटों से हराया। आंवला विधानसभा में पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के नवल किशोर विधायक बने। 1957 और 1962 में भी चुनाव जीतकर नवल किशोर ने ही जीत की है चुक लगाई। 1967 के चुनाव में इस सीट पर जनसंघ ने लेकिन अपना कब्जा जमा लिया। 1969 में कांग्रेस ने एक बार फिर से ये सीट अपने कब्जे में ले ली। 1974 और 1977 के चुनाव में लगातार 2 बार भाजपा ने ही सीट पर अपना कब्जा जमाया। 1980 में यहां पर फिर से कांग्रेस आई। राम जन्मभूमि और बाबरी विवाद के बाद राजनीतिक समीकरण बदले तो यहां से 1993 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के महिपाल सिंह यहां पर विधायक बने। इसके बाद इस सीट पर सपा कभी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।